18वीं सदी में दुर्रानी साम्राज्य उस्मानी साम्राज्य के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम साम्राज्य था। इस साम्राज्य की स्थापना पहले अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने की थी। उन्होंने अपार सफलताएं हासिल की और भारत के बड़े हिस्से, जिनमें आज का पाकिस्तान भी शामिल है, अपने साम्राज्य में मिला लिए। इसका अर्थ यह है कि अपने आरंभिक दौर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक ही साम्राज्य का हिस्सा थे। लेकिन जिस आध्यात्मिक गुरु और मार्गदर्शक ने अहमद शाह अब्दाली को सत्ता तक पहुंचाया, उनका अंत बहुत ही दुखद रहा। उनकी हत्या लाहौर में कर दी गई और आज उनका मजार लाहौर की बादशाही मस्जिद के पास स्थित है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? दुर्रानी साम्राज्य ने पंजाब और दिल्ली पर बार बार आक्रमण क्यों किए? लाहौर के सूबेदारों, मुगल बादशाहों और हिंदू साधुओं ने अफगानों का सामना कैसे किया? इन सभी सवालों के जवाब आपको हिस्ट्री विजन की हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान सीरीज में मिलेंगे। साल 1747 में अहमद शाह अब्दाली पेशावर के बाला हिसार किले में ठहरे हुए थे, जो आज फ्रंटियर कोर (FC) का मुख्यालय है। इसी किले में उन्हें पंजाब के शासक शाह नवाज खान का संदेश मिला। शाह नवाज खान ने दिल्ली के मुगल दरबार की अनुमति के बिना पंजाब पर कब्जा कर लिया था। मुगल वजीर कमरुद्दीन अहमद खान उन्हें हटाना चाहता था, लेकिन शाह नवाज खान सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को अपना पगड़ी भेजकर संदेश दिया कि वे पंजाब अफगानों को सौंपने को तैयार है, बशर्ते उन्हें लाहौर का गवर्नर बनाए रखा जाए और अहमद शाह उन्हें अपना वजीर नियुक्त करे। यह प्रस्ताव अहमद शाह अब्दाली के लिए बेहद खुशखबरी थी। बिना युद्ध के 5 नदियों की उपजाऊ जमीन उनके हाथ आने वाली थी। अहमद शाह अब्दाली ने इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु पीर साबिर शाह वली को लाहौर भेजा, लेकिन उनके लाहौर पहुंचने से पहले ही पंजाब की राजनीति बदल चुकी थी। मुगल वजीर कमरुद्दीन ने शाह नवाज खान से सुलह कर ली और उन्हें आधिकारिक तौर पर पंजाब का गवर्नर मान लिया। अब शाह नवाज को अहमद शाह अब्दाली की जरूरत नहीं रही। जब पीर साबिर शाह वली लाहौर पहुंचे तो उन्होंने शाह नवाज खान को सिर्फ एक गवर्नर समझा और उनसे सख्त लहजे में बात की। ये बात शाह नवाज खान को अपमानजनक लगी। क्रोधित होकर उन्होंने पीर साबिर शाह वली को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उनके गले में पिघली हुई चांदी डालकर उनकी हत्या करवा दी। उनका शव सड़क पर फेंक दिया गया, जिसे बाद में लोगों ने बादशाही मस्जिद के पास दफना दिया। जब अहमद शाह अब्दाली को अपने गुरु की हत्या का समाचार मिला तो वे स्तब्ध रह गए। दिसंबर 1747 में उन्होंने सेना इकट्ठा की और पेशावर से पंजाब की ओर कूच किया। जनवरी 1748 में उन्होंने लाहौर पर हमला किया। शाह नवाज खान पराजित होकर दिल्ली भाग गया और लाहौर पर अफगानों का कब्जा हो गया। अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर में अपना प्रशासन स्थापित किया और एक हिंदू अधिकारी लखपत राय को मुख्य सचिव नियुक्त किया। उन्होंने अपने नाम के सिक्के भी जारी किए, जो पंजाब में दुर्रानी शासन का प्रतीक थे। लेकिन पंजाब को स्थायी रूप से अपने नियंत्रण में रखने के लिए मुगलों को हराना जरूरी था। मार्च 1748 में मनुपुर, चंडीगढ़ के पास मुगल और अफगान सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल वजीर कमरुद्दीन मारे गए, लेकिन उनके पुत्र मीर मन्नू ने सेना की कमान संभाली और अफगानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये पंजाब में अफगानों की पहली बड़ी हार थी। हालांकि अहमद शाह अब्दाली ने हार नहीं मानी। 1749 और फिर 1752 में उन्होंने दोबारा पंजाब पर आक्रमण किया। अंततः मीर मन्नू पराजित हुए और आत्मसमर्पण करना पड़ा। अहमद शाह अब्दाली ने उन्हें क्षमा कर लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया, लेकिन बदले में भारी धनराशि वसूली। इस तरह पंजाब औपचारिक रूप से दुर्रानी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। कश्मीर भी अफगानों के अधीन आ गया, लेकिन मीर मन्नू की अचानक मृत्यु के बाद पंजाब अराजकता में डूब गया। अहमद शाह अब्दाली की सबसे बड़ी भूल ये थी कि उन्होंने पंजाब जैसे महत्वपूर्ण प्रांत की बागडोर एक नाबालिग बच्चे को सौंप दी। अगले 7-8 वर्षों तक लाहौर लूट,
गृहयुद्ध और अस्थिरता का केंद्र बना रहा। इसी बीच 1756 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय बिना लड़े ही समर्पण कर बैठे। दिल्ली से भारी धन लूटा गया, नए सिक्के जारी किए गए और जुमे के खुतबे में अहमद शाह अब्दाली का नाम पढ़ा गया। मथुरा, आगरा और अन्य शहरों में भयानक नरसंहार हुआ। हालांकि गोकुल में हजारों हिंदू साधुओं ने साहसपूर्वक अफगान सेना का सामना किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली और उत्तर भारत से अपार धन लूटने के बाद अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान लौटने लगे। लेकिन पंजाब में एक नई शक्ति उभर चुकी थी, खालसा सिख। अफगानों और सिखों के बीच संघर्ष तेज हो गया। यही संघर्ष आगे चलकर मराठों और सिखों के साथ मिलकर दुर्रानी साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना। इन सभी घटनाओं का अगला अध्याय पानीपत के युद्ध की कहानी और दुर्रानी साम्राज्य का आगे का सफर आप देखेंगे हिस्ट्री विजन की हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान सीरीज के अगले एपिसोड में।